हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल इंग्लिश क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ और सेंटेंस के बारे में टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उसका डिफिनीशन जानेंगे। और सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसका डिफिनीशन और उसका टाइप नहीं मैं बताई थी, तो उसको पूरा डिटेल में जानेंगे, उसका डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो पहले देख लेते हैं, एक बार और मैं बता देती हूँ सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य जो है इसको बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस दे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह, शब्दों का वैसा समूह जो क्या दे, कंप्लीट सेंस दे सेंटेंस में। जैसे लिख दिया यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो यहाँ पे एक ये क्या है, सेंटेंस है, इसमें क्या क्या है, सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। मेनली सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद बाकी बात जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मेनली जो होता है तीन ही चीज देखा जाता है सब्जेक्ट में, सब सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन चीज है तो वो मानिए सेंटेंस को फुलफिल कर रहा है। और उसके बाद इस सेंटेंस को तो पहले मैं डिस्कस कर चुकी थी, थोड़ा मैंने यहाँ पे उसका डिफिनीशन बता दिया और इसका टाइप्स देखेंगे। ठीक। इट्स टाइप्स, तो ये टाइप्स होता है 5 तरह का। तो फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और दूसरा होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव के बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence. So there are 5 types of sentences. First is असर्टिव दे दिया, डिक्लेरेटिव नहीं दिया, तो फिर कहीं अलग से ये लिखा हुआ वर्ड आ जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। असर्टिव का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस का टाइप है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन प्रोनाउन करके इस तरह। और उसके ऊपर सिर्फ डिफिनीशन बताए थे। जैसे सेंटेंस के डिटेल में चल रहा है ना, उसी तरह नाउन के डिटेल में चलेंगे, उसके टाइप में चलेंगे, प्रोनाउन के पूरा डिटेल बताएंगे। तो धीरे धीरे कर करके सारा डिटेल आपको समझाऊंगी मैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव का मतलब होता है, असर्टिव सेंटेंस में होता है कि कुछ ओपिनियन स्टेटमेंट हो गया, जैसे कि कोई सब कोई वाक्य मैंने बोला, जैसे यहाँ पे ये दे दिया, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल वाक्य है, इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हो, नॉर्मली सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव होते हैं 2 टाइप्स का होता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे दे रही है, he goes to school, इसी में दे देंगे he does not, he doesn't
गो टू स्कूल, या फिर कुछ भी यहाँ पे नोट लगा के दे दे, निगेटिव में दे दे, तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसमें दो टाइप आती है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में मेनली क्या होता है, इसमें ऑर्डर का बोल होता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट के बारे में बोला जाता है, इसमें ऑर्डर दिया जाता है। मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, इसके पूरे डिटेल में बताऊंगी फिर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इससे मैंने प्रेयर, कर्स, एक तरह से उसको विश, यानी किसी के लिए कुछ मांगना, इच्छा, इच्छा को व्यक्त करना, इसमें श्राप हो गया, प्रार्थना करना किसी के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है, इसमें सडन फीलिंग के बारे में बात किया जाता है। इसमें एक्साइटमेंट हो गया, एंगर हो गया, सरप्राइज हो गया, तो इस टाइप को सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आगे इसके इसके मतलब कि एक एक टाइप को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मेनली दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस, और एक होता है ये निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव में क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। मेनली कोई सेंटेंस दे देगा या कुछ ओपिनियन में आपको बताया। और जैसे यहाँ पे हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस, दो टाइप्स का सेंटेंस होते हैं यहाँ पे। तो पहला देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ही इज कॉर्पुलेंट, यहाँ पे ही इज कॉर्पुलेंट, तो ये क्या है, नॉर्मली एक असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि कोई स्टेटमेंट है, कोई ओपिनियन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ओपिनियन तो नहीं, इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। नॉर्मली बोला जाए तो ये एक नॉर्मली स्टेटमेंट होता है, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ही इज कॉर्पुलेंट, तो यहाँ पे ये तो निगेटिव है नहीं, एक स्टेटमेंट है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, तो इसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख लिए ही इज नोट कॉर्पुलेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नोट आ गया, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। दो टाइप्स के सेंटेंस हो, तो ये दोनों समझ गए आप। उसके बाद चलते हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्डर, प्रोहिबिशन, उस सेंटेंस में कुछ करने का बोध कराया जाता है, यानी कि कुछ कहा जाता है करने के लिए, तो उसमें मेनली होता है इम्परेटिव सेंटेंस में